पहली बार अगर व्रत कर रहे हैं तो कहाँ से करना चाहिए, मायके से या फिर ससुराल से। अखंड सौभाग्यवती की वरदान के लिए वट वृक्ष की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। वट सावित्री के दिन अगर पंखा ना मिले तो क्या करें। वट का पेड़ अगर आसपास ना हो तो वट सावित्री का व्रत कैसे करें। वट सावित्री में पति की पूजा कैसे करें। तो ये 5 क्वेश्चन है जो हर बहनों को जानना बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो जानना हर सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वट सावित्री इस बार 2024 में 6 जून बृहस्पतिवार को पड़ रहे हैं। तो देखिए सुहाग वाली जो व्रत होती है ना, उसमें कभी भी जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अब एक दिन पहले बृहस्पतिवार पड़ रहे हैं तो उस दिन भी हमें बाल नहीं धोना है। तो क्या करने हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके अपने बाल को धो लें। और व्रत के एक दिन पहले हमें ऐसे भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का हर सुहागन महिलाएं ज़रूर ख्याल रखें। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस तमाम सवालों का जवाब देती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वट सावित्री के ऊपर वीडियो बना रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि पहली बार अगर हम वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो कहाँ से करना चाहिए, मायके से या फिर ससुराल से। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी सुहाग की व्रत होती है ना, वो मायके से करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जैसे हम तीज करते हैं तो वो मायके से ही करना चाहिए, करवा चौथ करते हैं तो वो मायके से ही करना चाहिए। वट सावित्री आप पहली बार उठा रही हैं तो वो भी आपको मायके में ही करना चाहिए। अब अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि आप मायके नहीं जाती हैं तो आपकी जो श्रृंगार की चीज़ें हैं ना, वो आपके मायके से ही आना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मायके से दिया हुआ श्रृंगार की चीज़ें ही आप उस मायके से दी हुई श्रृंगार की चीज़ों से ही आप उस दिन व्रत करें। तो हो गया। उम्मीद करती हूँ ये आज का पहला जो सवाल है उसका आंसर आप सबको मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो बाहर रहती हैं जहाँ की पंखा नहीं मिल पाता है। तो देखिए जिन्हें पंखा मिल जाए उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर पंखा नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मन में सवाल ये आता है कि पुराने पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं, पुराने पंखे का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना, आप जो वट का पेड़ है ना उसी से आप 2-4 पत्ते तोड़ लें। लेकिन हाँ याद रहे जिस दिन आप पूजा करें उस दिन वट वृक्ष के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। पहले से ही आप वट वृक्ष के पत्तों को तोड़ लें और आप उसे फ्रीज में अच्छे से, फ्रिज को इंश्योर आपका जो फ्रिज है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई नॉनवेज आप नहीं रखते। फ्रिज को साफ़ सुथरा कर ले और फ्रिज में आप उसे रखें या फिर किसी बाल्टी में पानी रख करके आप उसके डंठल को रख देंगे तो वो फ्रेश रहेगा, वो बिल्कुल ही मुरझाएगा नहीं। तो जो वट के पत्ते होते हैं ना उसी से आप पंखा झेल सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा अगर आप वट के पत्ते से ही पंखा की तरह इस्तेमाल करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ दूसरे सवाल का भी जवाब आप सबको मिल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा जो सवाल है वो हमारा ये है कि वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा हमें कितने बार करना चाहिए। तो देखिए जब भी आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें 5, 7 और 11 बार ही करें। 3 बार हमें परिक्रमा भूल के भी नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप 13 बार परिक्रमा करें, इससे आपका सौभाग्य हमेशा बना रहता है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। तो 13 बार अगर पॉसिबल है तो आप कर ले, नहीं तो 5, 7 और 11 बार भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस सवाल का भी जवाब आप सबको मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चौथा जो सवाल है वो ये है कि देखिए बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं ना वो बाहर रहती हैं, विदेश में रहती हैं या फिर कहीं ऐसे जगह पे रहती हैं जहाँ की आसपास पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं। तो
घबराने की या फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मतलब वट सावित्री के 1-2 दिन पहले से ही आप वट वृक्ष की तलाश करने शुरू कर दें, और जहाँ भी अगर दूर दराज कहीं वो वट वृक्ष है तो आप 1 हाथ के बराबर उसकी टहनी को तोड़ के लेते आए और घर में ही किसी बाल्टी में पानी रख कर के आप उसमें रख दें। तो 2 दिन तक ये बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं, और आप वट सावित्री के दिन इसे आप पूजा कर सकते। देखिए, जैसे मन में आस्था है ना, तो मन में जब आस्था है ना तो सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं ना कि हम 1 लोटा जल को भी गंगा जल मान करके पूजा कर लेते हैं। बस मतलब है हमें वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप वट वृक्ष के मतलब जो जहाँ पे वट वृक्ष है वहीं पे आप पूजा करेंगे तभी आपका पूजा सफल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं से भी वट वृक्ष का एक टहनी लेते आएँ और एक बाल्टी में आप पानी डाल करके उसे रख दें ताकि वो वट वृक्ष मुरझाए ना। फिर आप वट सावित्री के दिन इस तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। ऐसा मैंने भी कितने टाइम किया है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास तो कोई वट वृक्ष मिलता नहीं है, इसलिए दूर दराज से ही हम वट की टहनी तोड़ करके लाते हैं और फिर उसे बाल्टी में या फिर गमले में लगा करके पूजा को करते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथे सवाल का जवाब। उम्मीद करती हूँ कि इस जवाब से भी आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वट सावित्री के दिन पति की पूजा करनी ज़रूरी है, कैसे की जाती है पति की पूजा? तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, जो भी हम सुहाग की व्रत करते हैं ना, उसमें पति की पूजा करना और पति के चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जिनके लिए व्रत किए हैं उनका अगर आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो हमारा व्रत सफल हो जाता है। अब सवाल मन में ये आ रहा हो कि हमारे पति बाहर रहते हैं, हमसे तो क्या करें? तो आप उनसे फ़ोन करके आप फ़ोन पे ही आप उनसे आशीर्वाद ले लें, फ़ोन पे ही आप उनसे प्रणाम कर लें और आशीर्वाद ले लें, तो आपका पूजा सफल हो जाएगा। पास में अगर पति हैं तो क्या करने, जब आप वट सावित्री का पूजा करके आए तो पति को कुर्सी पे बैठा के उनका आरती उतारें, उनके माथे पे तिलक लगाएं, थोड़ा सा उसमें अक्षत भी लगाएं, और फिर उनका जो पंखा है, पंखा से आप उन्हें हाँक दें। अगर पंखा नहीं है तो वट के जो पत्ते होते हैं उसी से आप 5-7 बार ऐसे हाँक दें। इसके बाद उनको आरती दिखाएं और उनका चरण छू करके आप आशीर्वाद लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोई भी सुहाग वाली जब आप व्रत करती हैं तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे सवाल का जवाब आप सबको मिल गया होगा और इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना डाला है, वट सावित्री का व्रत कैसे करना चाहिए, बहुत सारे सवाल है उसमें जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तब तक आप सब जहाँ कहीं भी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।